इफ यू हैव एनी डिजायर टू बिल्ड एनी बिजनेस, चाहे वो 1 करोड़ वाला बिजनेस हो, चाहे वो 10,000 वाला बिजनेस हो, चाहे वो 1,000 करोड़ वाला बिजनेस हो, देयर आर 5 प्राइमरी स्किल्स। और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगा ये 5 प्राइमरी स्किल्स जो आपको किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले जरूर चाहिए। अगर आपने आज से पहले कभी बिजनेस नहीं किया और अब आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक बेसिक ट्यूटोरियल कोर्स जैसा हो सकता है, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 5 प्राइमरी स्किल्स, 5 ऐसे प्राथमिक स्किल जो सबके पास जरूर होने चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करें, चाहे वो अपने लिए कोई एजेंसी खोलें, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग करें, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आप कोई एम्प्लॉय हो। इफ यू हैव एनी डिजायर टू बिल्ड एनी बिजनेस, चाहे वो 1 करोड़ वाला बिजनेस हो, चाहे वो 10,000 वाला बिजनेस हो, चाहे वो 1,000 करोड़ वाला बिजनेस हो, देयर आर 5 प्राइमरी स्किल्स। और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगा ये 5 प्राइमरी स्किल्स जो आपको किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले जरूर चाहिए। नंबर 1, लुकिंग बियॉन्ड व्हाट पीपल विल से। लोग क्या कहेंगे, आपको इसके ऊपर उठना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। लोग क्या कहेंगे, आपको इसके ऊपर उठना पड़ेगा, इसके परे आपको देखना पड़ेगा। दिस इज वन थिंग दैट किल्स सो मेनी ड्रीम्स। दिस इज वन थिंग कि लोग क्या कहेंगे ना, ये एक चीज ऐसी है जो मालूम नहीं कितने सपनों को बर्बाद कर देती है, कितने सपनों को खत्म कर देती है। हजारों किताबें शायद लिखी नहीं गई सिर्फ इस एक कारण की वजह से। शायद हजारों लोगों ने अपनी जॉब्स को नहीं छोड़ के अपना बिजनेस करने का निर्णय नहीं लिया बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग, लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे लोगों में कमाल का टैलेंट छुपा है, बट दिस वन थिंग स्टॉप्स अस फ्रॉम डूइंग व्हाटएवर वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग। लोग क्या कहेंगे। देखिए, अगर आपको सच में वो करना है जिसकी आवाज़ आपको यहाँ दिल से आती है ना, देन फिर आप इस बात को छोड़ दीजिए लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे ना, लोग तो तब भी कुछ ना कुछ कहेंगे। आपको ये शर्म छोड़नी पड़ेगी। I did my MBA from one of the leading management schools in India. I got campus placement into a multinational automobile company. At the age of 25, I became a regional manager. Right? I was taking care of 4 different states. और करोड़ों रुपए का बिजनेस हम लोग हर महीने हमारी कंपनी के लिए किया करते थे। जो मेरे बचपन से ख्वाब थे कि एक जॉब ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये मिले, ये मिले, ये मिले, एवरीथिंग आई वाज गेटिंग एट द एज ऑफ व्हाट 25, 26, 27 आई वाज गेटिंग ऑल ऑफ इट। देन केम द बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन माय लाइफ। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में लोग क्यों डरते हैं? बिकॉज शायद आपको घर घर जाके सामान बेचना पड़ेगा। उस समय ऑनलाइन नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, गूगल एंड ऑल वर देयर बट दे वर नॉट दैट बिग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हम लोग वो ब्लैक एंड व्हाइट फोन से काम चलाया करते थे। जब मैंने इस बिजनेस की बात किसी से भी की, लोगों ने हमेशा मुझे ये बोला, यार काम तो बहुत बढ़िया, करना तो मैं चाहता हूँ, आगे भी बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों यार डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर मैं भी शायद ये बात सोच के रुक जाता 2007 में, then today whatever life I have created for myself, I would not have been able to do it. So first skill, first quality that you need to have if you want to build a dream life or if you want to build your dream business is looking beyond what people will say. दूसरी खास चीज जो एक बड़ी वजह जिसके लिए लोगों के बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, that is financial management. Financial management. You need to manage money, my friend. Cash flow. सैलरीज कहाँ से दी जाएंगी, रेंट कहाँ पे दिया जाएगा, कौन कौन से एक्सपेंसेस होंगे, किस एक्सपेंस को कम किया जा सकता है, कहाँ पे कॉस्ट कटिंग की जा सकती है, किस तरह से सेल्स को कहाँ बढ़ाया जा सकता है, कितना पैसा मार्केटिंग में लगेगा, कितना एडमिनिस्ट्रेशन में लगेगा, कितनी वेरिएबल होंगी, कितनी फिक्स कॉस्ट होंगी। दिस एंटायर सेटअप यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मुझे नहीं मालूम आप फिनेंस बैकग्राउंड से हैं या नहीं है, आपने BCom M.Com किया है, MBA किया है, नहीं किया है, बट यू नीड टू हैव बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स। Being an entrepreneur, being a startup owner or being anybody who is on their own, financial management तो आपको आना ही चाहिए। I mean it's a core skill that you must develop. पैसे को हैंडल कैसे करना है, सरप्लस आ गया उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, राइट, इट्स अ कोर स्किल, राइट। अगले 6 महीने, अगले 1 साल के लिए बैकअप कैसे बनाना है, अगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिस एंटायर गैमेट ऑफ थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। Third thing, if you want to start your own businesses, you need to master time management and focus management. Very, very important. Time management and focus management. जब भी आप कुछ नया करने निकलेंगे, कुछ बड़ा करने निकलेंगे,
आपको बहुत सारी चीज़ें चारों तरफ से खींचेंगी। यू नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज योर टाइम। और जब हम टाइम मैनेजमेंट की बातें करते हैं तो लोग एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं, कौन से काम को इफेक्टिवली करें, किसको ना करें, किसको ऐसे करें, किसको वैसे करें। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, टाइम मैनेजमेंट पे तो यार सैकड़ों किताबें आपको मिल जाएंगी। मेरे चैनल पे आपको 6 और वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। इवन मोर इम्पोर्टेंट इज फोकस मैनेजमेंट। आप सुबह से शाम के बीच में करते क्या हैं, और जो आप करते हैं क्या वो सीधा सीधा आपके बिजनेस की ग्रोथ में मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है। I got a golden opportunity to meet this man called Stephen R. Covey. एक बार वो बैंगलोर आए हुए थे और I asked him, being an entrepreneur, being a guy who is into training people, what is one thing I should always remember? और एक क्या चीज़ जो मैं सबको सिखाऊं और सबको बताऊं। उन्होंने क्या बोली, कमाल की चीज़ मुझे, वो बोलते हैं The worst thing in life is to do something really really well that should not be done at all. वो बोलते हैं कि दुनिया में सबसे खराब काम है उस काम को शानदार तरीके से करना जिस काम को शायद किया ही नहीं जाना चाहिए था। हम में से बहुत सारे लोगों को ना रूटीन में चीज़ों को करने की आदत है, लगातार हम करते चले जा रहे हैं सेम थिंग्स। बट यू नीड टू चेक, रियली चेक, जो आप कर रहे हैं सुबह से शाम तक, आर दे गिविंग रिजल्ट्स दैट यू रियली डिजर्व। सो यू नीड टू फोकस एंड यू नीड टू फोकस ऑन डूइंग द राइट थिंग्स। चौथा स्किल जो हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए और हर एक ड्रीमर के लिए ज़रूरी है, जिसके सपने हैं ना उसके लिए ज़रूरी है, दैट इज़ इमोशनल रिजिलियंस। इमोशनल रिजिलियंस क्या है? बार बार हार का सामना करने के बावजूद भी, परिणाम नहीं आ रहे हैं उसके बावजूद भी आप अपने लक्ष्य पर डटे रहें। दैट्स कॉल्ड इमोशनल रिजिलियंस। यू नीड टू फॉल इन लव विद फेलियर्स, यू नीड टू फॉल इन लव विद मेकिंग मिस्टेक्स, यू नीड टू नो हाउ टू हैंडल रिजेक्शन, हाउ टू हैंडल रिडिक्यूल। लोग ये बोल रहे हैं तो क्या करेंगे, ये नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। मेरे कोच हमेशा एक बात बोलते हैं, जब आप किसी एक लक्ष्य के लिए निकलें और आपको उस लक्ष्य से प्यार है और आपको लगता है वो लक्ष्य अचीव करना आपके लिए ज़रूरी है और आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, लक्ष्य को कभी मत बदलिए, काम करने का तरीका बदलिए। नेवर चेंज योर गोल, चेंज द वे यू आर वर्किंग फॉर योर गोल। सो इमोशनल रिजिलियंस इज वेरी वेरी सिंपल। यू नीड टू हैव दिस इमोशनल कैपेबिलिटी, यू नीड टू बिल्ड योर इनर स्ट्रेंथ। आपको अंदर से अपनी इस ताकत को खड़ा करना है, कुछ भी हो जाए आप लगातार बार बार चलते रहेंगे। एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज सेल्स। सेल्स इज लाइक लाइफ लाइन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्था में, मैं नहीं बोलूँगा सेल्स डिपार्टमेंट सबसे ज़रूरी है, फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट, डिज़ाइन इज इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग, प्रोडक्ट, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट सेल्स इज व्हाट गेट्स द मनी इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। सो सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। 100 में से 90 बिजनेसेस क्यों फेल हो जाते हैं? They are not able to get cash flow into the organization. So you need to learn how to sell. You need to learn how to sell. बहुत सारे लोगों को शायद शर्म आती है, बहुत सारे लोगों को हेजिटेशन है, बहुत सारे लोगों को शायद कॉन्फिडेंस नहीं है, but whatever it is, you need to learn how to sell. If you know how to sell, आपकी ऑर्गेनाइजेशन sooner or later बड़ा कमाल कर ही जाएगी, आपका बिजनेस चल ही पड़ेगा अगर इफ़ यू नो सेल्स। 5 चीज़ें चाहिए आपको बिजनेस को खड़ा करने के लिए। नंबर 1, शर्म छोड़नी पड़ेगी, यू नीड टू लुक बियॉन्ड व्हाट पीपल विल से। नंबर 2, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नंबर 3, टाइम एंड फोकस मैनेजमेंट। नंबर 4, इमोशनल रेसिलियंस। एंड नंबर 5 इज सेल्स। एक चीज़ है जो आपकी बहुत मदद कर सकती है, तो मैं इन सब के बावजूद आपको छठी एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। आप में अगर इन 5 में से कुछ कम है तब भी, और अगर ये 5 आपके पास ठोस और मजबूत हैं तब भी, नीड टू फाइंड अ मेंटोर। You need to find a mentor, you need to work with a mentor. Working with a coach, working with a mentor is absolutely important. जब आप निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं, आपका मेंटोर आपको ऊपर खींच सकता है। वो जो प्रॉब्लम्स जो आने वाले समय में आएंगी वो आपको पहले से देख के बता सकता है। और अगर आपने ऑलरेडी सब सही कर लिया तो अब आगे क्या जाना है, नेक्स्ट क्या करना है, वो आपका मेंटोर आपको बता सकता है। Right? So find a mentor, work with a mentor. In my company, we do a program called HPC, High Performance Coaching. Right? So I personally coach individuals and organizations to go to the top. I mean, to take their businesses from 1 crore to 10 crore, 10 crore to 100 crore. Yeah, for anybody who is starting their business, they are at basic level and we help them and guide them to go to next level. This HPC, people find it little costly. Okay, 1-to-1 मैं session देता हूँ. So for 100 people, we are doing फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ वन वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट। तो मेरा ये ड्रीम है कि 100 लोगों का बिजनेस हम लोग यहाँ से यहाँ लेके जाएं 6 महीने के अंदर। सो फॉर 6 months आई एम कमिटिंग माई टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज, मेंटल फोकस
for growth and development of 100 people. I have launched a new project. Name of the project is FRIP, Fast Track Results and Implementation Project. Right? I don't know if I'll ever do it again. मैं दोबारा करूँगा या नहीं करूँगा. Almost all the seats are closed in this. 100 लोगों के लिए वी विल मीट एवरी मंथ. जी हाँ, हर महीने के पहले हफ्ते में हम लोग मिलेंगे ऑनलाइन. वी विल डू अ रिव्यू फॉर यू, वी विल डू प्लानिंग, वी विल डू Q&A, आपकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे एंड विल बिल्ड यू एंड हेल्प यू ग्रो मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन मंथ. और 100 लोगों का कमाल का हम एक इनर सर्कल बनाएंगे. वो लोग जो आप ही की तरह की सोच रखते हैं और वो भी 6 महीने में वो करना चाहते हैं जो लोग जनरली 3 से 5 सालों में नहीं कर पाते हैं. राइट, सो एवरी मंथ रिव्यू, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, मेंटरिंग, प्रॉपर फॉर्मेट्स होंगे. जिस सिस्टम के साथ, जिन टूल्स के साथ मैंने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की, वो सारे के सारे मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ. और हम मिलकर, आप, मैं और 100 लोग हमारे साथ, वी विल डू ब्रेक थ्रूज इन 6 months. और 6 महीने में वो करेंगे जो 3 से 5 साल तक लोग नहीं कर पाते हैं. अगर आप ज्वाइन करना चाहें इस प्रोग्राम को तो 100 सीट्स हैं. आई डोंट नो हाउ मेनी आर लेफ्ट. जस्ट क्लिक ऑन द लिंक बिलो दिस वीडियो एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स. प्लस मेरी कस्टमर सपोर्ट टीम के नंबर